हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्यूटर फॉर मैथ्स। हाँ जी, 10th क्लास स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀਕਲੀ ਮੀਨਸ ਬਿਕॉज ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12th ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ ਦਾ एग्ज़ाम है ना। सो ये डेट से पहले अपने दिमाग प्रॉपरली बिठा लो 12 11 20 21 ठीक है। इस डेट नू प्रॉपरली या ध्यान च रख लो। इस दिन नैस का पेपर है जिस दे पूरे डिपार्टमेंट वालों प्रॉपरली स्ट्रैस दिता जा रहा है कि सब तो पहले तो हुण इनू असी इहदे ते स्ट्रैस देना है। इहदे विच जिहड़े भी क्वेश्चनस है तुहानू पता एलो बेस्ड है। हुण एलोज किहड़े है उहदी भी ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ लिस्ट है। अगर नहीं है किसी ਨੂੰ एलोज ਦੀ लिस्ट चाहिए है तो मैनू कमेंट सैक्शन च दस दवे या टैलीग्राम लिंक है मेरा तुसी टैलीग्राम लिंक ते बेटा मैनू ज्वाइन कर लो। फिर तुहानू जो भी चीज़ चाहिए होएगी मैं वो PDF उहदे जिवें एलोज की PDF मैं तुहानू ते प्रोवाइड कर सकती हाँ। ठीक है। हुण जिहड़ी जिवें राइट नाउ अगस्त दे सिलेबस एक चैप्टर 5th एक चैप्टर 6 राइट। 5th चैप्टर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵੀਕ 1 ਐਂਡ ਵੀਕ 2 ਮੰਥ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। 5th ਚੈਪਟਰ AP ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਐਲਓ ਹੈ ਇਹਦਾ developing strategy develop strategy to apply the concept of AP to daily life situations। AP ਦੇ डेली लाइफ के क्वेश्चनस ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ स्ट्रैस करना है या AP ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ इस्तेमाल ਹੁੰਦੀ है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ स्ट्रैस करना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡੇਲੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ AP ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 5.3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ 20th ਜਿਸ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। 11 पोटैटोज़ है एक रोज। सो वो की है एक डेली लाइफ एग्जाम्पल दे रही है जस्ट। सो जिहड़ा साडा AP दा है बेसिक्स करवाने A की हुंदा है D की हुंदा है N AN वो सारा कुछ उन्होंने की क्या है पहले तो इंट्रोडक्शन इन जनरल टर्म्स फिर सम मतलब जिहड़े वीक 1 है उच A D AN एंड N बारे जानकारी दिती जाए तो जिहड़ा सैकेंड वीक है उच सम ऑफ एन टर्म्स यानी SN बारे जानकारी दिती जाए। ठीक है। सो फर्स्ट ये एक वीक 5.1 एक्सरसाइज पूरी हो जानी चाहिए है। 5 जी SN वाली एक्सरसाइज है 5.3 है आई गैस ये 5.2 तक है। वो वाली एक्सरसाइज थोड़ी सम टू एन टर्म्स या डेली लाइफ यूजेज के जो स्टेटमेंट सम्स है या जनरली वो थोड़े सैकेंड वीक खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है। नैक्सट जिहड़ा चैप्टर 6 है ट्रायंगल चैप्टर्स दे विच जिहड़े 2 एलोज कवर करने हैं वो है वर्क आउट द वेज टू डिफरेंशिएट बिटवीन। हाँ जी पहला एक है कि सिमिलैरिटी जिहड़ी मेन चीज़ पहले 6 चैप्टर के पहले हफ्ते यानी 16 अगस्त तो 21 अगस्त तक बच्चों को की समझाना चाहिए। एक तो BPT थ्योरम ठीक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिर सिमिलैरिटी ते कॉन्ग्रुएंसी दे विच डिफरेंस की है ये बच्चों को पता होएगा ताई क्योंकि अक्सर क्वेश्चन एक पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल ऑल स्क्वायर्स आर डैश ऑप्शन दी जाती है कॉन्ग्रुएंसी नंबर 2 सिमिलैरिटी नंबर 3 बोथ नंबर 4 नन ऑफ दीज। ठीक है। अगर बच्चों को पता होएगा कि सिमिलैरिटी तो कॉन्ग्रुएंसी फ़र्क की है ताई क्वेश्चन ये वाला आंसर कर सकते। सो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है चाहे स्क्वायर्स कह लो चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कह लो कुछ भी आ सकता है। ठीक है। सो ये पहले वीक असी की समझाना है बच्चों को कॉन्ग्रुएंसी ते सिमिलैरिटी का डिफरेंस BPT थ्योरम असी करवानी है तो सिमिलैरिटी रूल्स ऑफ ट्रायंगल जिवें कॉन्ग्रुएंसी दे रूल सी इस तरीके सिमिलैरिटी दे केड़े रूल्स ने। दूजे हफ्ते इस चैप्टर 6 चैप्टर नूं दूजे हफ्ते की कराना है थ्योरम्स जिहड़ियां कि सिमिलर ट्रायंगल्स नाल पाइथागोरस थ्योरम ते पाइथागोरस दी एप्लीकेशन
हुण पाइथागोरस दी एप्लीकेशनस कित्थे यूज़ होंदी है, जिवें ये वाला एक क्वेश्चन है राइट, ये तुहानूं 6 दे दिता है, ये तुहानूं 11 दे दिता है, ये 12 है। सो तुहानूं उन्होंने कह दिता है कि ये वाली लेंथ पता करो। सो ये वाले क्वेश्चन च मेरी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है, ठीक है। सो किद्दां, अगर ए 6 है, ये भी 6 होएगा, ये 5 होएगा, ये 12 है। सो पाइथागोरस थ्योरम नाल तुसीं कर सकते हो। सो पहले एक हफ्ते च उन्होंने BPT थ्योरम कह दी है, तो दूजे हफ्ते जी बाकी थ्योरम एंड स्पेशली केड़ी पाइथागोरस थ्योरम करवानी है, ठीक है। ये एलो केड़ा कवर हो रहा है 1007 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स यूजिंग डिफरेंट जोमैट्रिकल क्राइटेरिया, यानी BPT थ्योरम्स दे जिवें क्राइटेरिया यूज़ करना, तो उहदे उत्ते क्वेश्चनस ये एलो है। हुण क्वेश्चन कई बार आ जाता है, रेशियो ऑफ साइड्स दिती है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स दे दिते हैं, उन्होंने क्या फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज़, रेशियो ऑफ एरियाज़। हुण ये वाला तुहानूं तां ही पता होएगा जे तुहानूं पता है कि जे कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन्हां दा एरियाज़ दा जिहड़ा रेशियो है वो किदे रेशियो दे बराबर हुंदा है, दोनों दी जिहड़ी साइड्स दा रेशियो दा स्क्वायर दे बराबर। तो साइड्स दी रेशियो पता है, ठीक है, तो उस तो उहदे तो असी एरियाज़ दी रेशियो दा निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इहदे च इदां दे क्वेश्चनस आ जाते हैं, या होर क्वेश्चन होंगे इस तरीके ट्रायंगल्स दे, ए लेंथ दे दी है, ए भी लेंथ दे दी है, ए लेंथ भी दे दी, ए वाली पूछी है, ठीक है। सिमिलैरिटी दे कॉन्सैप्ट दे नाल एक क्वेश्चन होएगा, ठीक है जी। सो नैक्सट ये सीगा अगस्त का, नैक्सट सितंबर, सितंबर च की है, सितंबर च दो चैप्टर्स ने, सर्कल ते कंस्ट्रक्शन। सर्कल दे विच टेंजेंट दी थ्योरम एक ते इंट्रोडक्शन पता होवे बच्चों नूं, टेंजेंट बारे की पता होवे कि टेंजेंट रेडियस ते कितना एंगल बनांदा है, बाहरले पॉइंट्स तो टेंजेंट की लेंथ किद्दां हुंदी है, ठीक है। तो एच की ड्राइव्स प्रूफ ऑफ थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट्स, एच एक थ्योरम है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो ये जिहड़ी है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम जिहड़ी सर्कल दे गल करदे आ, उहदे च एप्लीकेशन च इदां दा आ जांदा क्वेश्चन, ओप्स सॉरी। सो अगर एक सर्कल है उहदे आस पास क्वाड्रिलेटरल बना दिते ने, तो इदां, मेरे को फिगर नहीं सही बनी, वेट लेट मी शो यू। हाँ जी, हुण मान लो एक सर्कल है, ठीक है, टच करदा हुंदा है जिवें सर्कल नूं, इट इज़ नॉट गेटिंग एक्सटेंडेड। चलो मेरा क्वेश्चन जिहड़ा है वो इदां दी मैं चीज़ कह रही हूँ बेटा, मेरा जो कहने का मतलब है वो इस तरह का, लाइक पिछले बार मैं इससे स्क्वायर बनाया, कोई भी हो सकता है, ABCD कोई भी है राइट, A4 दे दिता है, A5 दे दिता है, A7 है, A2 है, कुछ भी, तो वो किसी दी भी पूरी लेंथ पूछ सकते। सो ये किदे च एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम, थ्योरम ये इक्को ही है, एक्स बाहरी बिंदु तो चक्कर नूं बनाइया स्पर्श रेखावां जिहड़ियां बराबर होंदियां, मतलब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। सो पहले हफ्ते थ्योरम करा देनी, दूजे चौथी एप्लीकेशन दे इदां दे प्रैक्टिकल क्वेश्चनस, ठीक है जी। फिर जो अगला चैप्टर है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन दा है। पहले हफ्ते लाइन सेगमेंट नूं किद्दां बाइसेक्ट करना है वो दसना है, फिर एक ट्रायंगल तो दूसरा सिमिलर ट्रायंगल किद्दां बनाना है, ठीक है। फिर ये की है एग्जामिन द स्टेप करने, एलोज ये बहुता कुछ खास एलोज का नहीं है। ये की है एक तो सानू किद्दां बनाने वो पता होने चाहिए, दूसरा कि अगर सपोज करो रेशियो दी होंगी ना 2/3 दी रेशियो न्यू ट्रायंगल जो सिमिलर बनाना है, या 5/3 दिता है, या 5/2 कुछ भी दिता है। एक केस होंदा है जिहदे च न्यूमरेटर छोटा है, एक केस होंदा है जिहदे च न्यूमरेटर वड्डा है। इन्हां दोनों च सानू उन्हां बच्चों नूं डिफरेंस पहले दसना है कि किदे विच जिहड़ा न्यू ट्रायंगल बनेगा वो इनसाइड बनेगा
द ओल्ड ट्रायंगल ते किदे विच न्यू ट्रायंगल जिहड़ा है वो आउटसाइड बनेगा। ठीक है, सो ये चीज़ की नॉलेज भी एलो च आ गई है कि सानू ये प्रॉपर नॉलेज इन्हों देनी है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। किसी सर्कल के बाहर टेंजेंट्स बनाने, जे मान लो सेंटर ते एंगल दिता हुआ है 90 डिग्री, सानू ए वाला पता टेंजेंट्स बनाते हैं, तो ए वाला एंगल दिते बिना असी सानू कह गया कि कंस्ट्रक्ट करने हैं दो कि ट्रायंगल नू दो टेंजेंट्स करने किसी सर्कल नू, तो सानू पता होवे कि अगर 90-90 हुंदा है तो ए वाला क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। दैन तुसी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल कढोगे, फिर कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चंस इदा ही है, तुहानू सेंटर चों इहदा ए वाला एंगल पूछा जा सकता है। सो ये दोनों इंटरलिंक चैप्टर्स थोड़े हैं सर्कल के कंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, नेक्स्ट अक्टूबर द मंथ, अक्टूबर दे विच पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज 7th, एंड 8th है बेसिक्स या इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये पहले जो एलोज है ये की होंगे, फर्स्ट वीक तुसी डिस्टेंस फार्मूला तो सैक्शन फार्मूला दसना है। ठीक है जे दूसरे दे विच जिवें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कढ़ना आ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ना आ सकता है, मिड पॉइंट्स कढ़ने। ठीक है, एप्लीकेशन डिस्टेंस फार्मूले दी ते सैक्शन फार्मूले दी ये करानी। हुण इहदे विच एलोज दा की चक्कर है, किहड़ा एलो है 1008। 1008 एलो की कहता है, असी फॉर्मूलेट करना है, फॉर्मूले बनाने हैं ताकि रिलेशनशिप मिल सके शेप्स दे नाल। ठीक है, ते की क्या है, शेप्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन सच एज फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स टू डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लाइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मान लो अगर असी कहने कि इतने सारे मीडियंस कटते, इहदा पॉइंट कढो, या ये 2 पॉइंट्स है, इनू ये चीज़ बाइसैक्ट करती भी है, तो इस पॉइंट कढो, दैट इज़ डिस्टरसेक्शन फार्मूला जिन्हों असी कहने, या ये पॉइंट इन्हों 3:2 डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कढो। सो दीज आर द एलोज बेस्ड ऑन दिस। नैक्सट ये दूसरा चैप्टर इस मंथ च है ट्रिग्नोमेट्रिक द बेसिक। ये सब तो पहले तो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बारे पता होना चाहिए, किहड़ियां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टैन बारे। साइन कॉस टैन, टैन दा साइन ते कॉस नाल रिलेशन की है। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया, साइन कॉस किद्दां कड्ढी दे ने। फिर मान लो इवैलूएट करना होंदा कुछ क्वेश्चनस, इन्हां दे विच जिहड़े एलोज क्वेश्चन आंदा लाइक cos 45 cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 साइन 60 डिग्री। लेट अस सपोज ए दिता है, इसका आंसर वो कहन की आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1/√2 आएगा। ऑप्शंस दे दी हैं, तो जे तुहानूं ये एंगल्स पता होणगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आंदा होएगा, ये बारे नॉलेज होएगी, तां ही तुसीं ये क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है, क्लीयर है। फिर दूजे हफ्ते की करना है इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिवें 90 का साइकिल करीदा है, cos 90 माइनस थीटा, राइट। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ भी जिवें आ वाला मैं करा दिता है, या जिदे च उपर नीचे असी कटिंग कैंसलेशन वाले वो वाले क्वेश्चन ये आ सकते हैं। कई स्टेटमेंट सम्स भी है लाइक a+b इक्वल्स टू 90 है, तो साइन ऑफ सी फाइंड करना है, तो ट्राइंगल दे साइड्स है a+b, तो सी एंगल कितना होएगा। सो लाइक दैट इदां दे क्वेश्चंस भी आते हैं ना। एक पासे साइन दिता हुंदा है, साइन ऑफ 2a इक्वल्स टू कॉज ऑफ 90 माइनस समथिंग। सो वो वाले क्वेश्चंस भी ये असी सैकेंड वीक विच कराने हैं। चैप्टर्स है ये थोड़ा मॉडिफाई वो करेंगे बिकॉज साढ़े 12 नवंबर नूं तो नैस का हो भी जाना है, तो ये जिहड़ा उन्होंने टाइम टेबल या वीकली डिस्ट्रीब्यूशन दी है उहदे च ये चीज़ का जिहड़ा चैप्टर है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो इनू किसी तरीके घटाएंगे या कुछ एडजस्ट करेंगे, वो भी न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो पहला है 9th चैप्टर जिस ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, डेली लाइफ एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंसेस नाल क्वेश्चंस कराने हैं, फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जेड़ा है 13 चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इच लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर,
ਮਾਈਨਰ ਸੈਕਟਰ, ਮੇਜਰ ਸੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਦਾ ਅਗਲੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਫਤਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਿਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਉਹ ਕਰਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਮੈਥਸ ਦੇ, ਫੁੱਲ ਕੁਛ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵੀਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ, ਡੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ डाउट कमेंट, कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी तो मैंने कमेंट सेक्शन पुछ लेना। थैंक यू।